अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस यह देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो ये जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को एक दो इफ्तार पार्टियों में नहीं बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे और इसी के चलते पिछले रमजान में इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर अदाकार आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती है या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम अदाकार में शामिल है जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही है। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है। एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6, भारतीय सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा। शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, संगीत भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की संगीत बेटी है। इनकी पहली शादी
सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में, तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती है। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से इंसान को बहुत सारी जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूं। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद ग़िज़ा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी-कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आमतौर पर रमजान के रोजे रखती है, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का मजहब इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गिर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती है। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, ये है कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करें और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं, बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों,
शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता होगा। यह भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं जो पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि यह सुनील दत्त के बेटे हैं जो हिंदू थे, जबकि इनकी मां नरगिस एक मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो इस हवाले से संजय दत्त खुद बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त हमारे साथ में मौजूद मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस यह देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो ये जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को एक दो इफ्तार पार्टियों में नहीं बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे और इसी के चलते पिछले रमजान में इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर अदाकार आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती है या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम अदाकार में शामिल है जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही है। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है। एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6, भारतीय सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा। शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर
मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, संगीत भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की संगीत बेटी है। इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में, तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती है। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से इंसान को बहुत सारी जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूं। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद ग़िज़ा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी-कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आमतौर पर रमजान के रोजे रखती है, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का मजहब इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गिर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती है। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, ये है कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करें और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं, बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं।
इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता होगा। यह भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं जो पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि यह सुनील दत्त के बेटे हैं जो हिंदू थे, जबकि इनकी मां नरगिस एक मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो इस हवाले से संजय दत्त खुद बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त हमारे साथ में मौजूद मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस यह देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो ये जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को 1-2 इफ्तार पार्टियों में नहीं, बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। और इसी के चलते पिछले रमजान में इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए, बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं, बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर अदाकार आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती है या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम अदाकार में शामिल है जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही है। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है।
एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6, भारतीय सिंह दोस्तों। कपिल शर्मा शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, संगीत भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की संगीत बेटी है। इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में, तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती है। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से इंसान को बहुत सारी जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूं। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद ग़िज़ा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी-कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आमतौर पर रमजान के रोजे रखती है, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का मजहब इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गिर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती है। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, ये है कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करें
और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हां, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं, बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता होगा। यह भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं जो पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि यह सुनील दत्त के बेटे हैं जो हिंदू थे, जबकि इनकी मां नरगिस एक मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो इस हवाले से संजय दत्त खुद बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त हमारे साथ में मौजूद मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस यह देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो ये जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को 1-2 इफ्तार पार्टियों में नहीं, बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। और इसी के चलते पिछले रमजान में इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए, बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं, बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर अदाकार आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती है या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम अदाकार में शामिल है जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, क्योंकि एक दफा
आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही है। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है। एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6, भारतीय सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा। शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, संगीत भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की संगीत बेटी है। इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती है। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से इंसान को बहुत सारी जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूं। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद ग़िज़ा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी-कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आमतौर पर रमजान के रोजे रखती है, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का मजहब इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गिर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती है। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह
अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, ये है कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करें और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं, बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता होगा। यह भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं जो पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि यह सुनील दत्त के बेटे हैं जो हिंदू थे, जबकि इनकी मां नरगिस एक मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो इस हवाले से संजय दत्त खुद बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त हमारे साथ में मौजूद मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस यह देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो ये जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को 1-2 इफ्तार पार्टियों में नहीं, बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। और इसी के चलते पिछले रमजान में इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए, बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं, बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर अदाकार आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट
एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती है या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम अदाकार में शामिल है जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही है। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है। एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6, भारतीय सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, संगीत भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की संगीत बेटी है। इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में, तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती है। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से इंसान को बहुत सारी जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूं। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद ग़िज़ा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी-कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आमतौर पर रमजान के रोजे रखती है, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का मजहब इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर
डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गिर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती है। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, ये है कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करें और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं, बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता होगा। यह भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं जो पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि यह सुनील दत्त के बेटे हैं जो हिंदू थे, जबकि इनकी मां नरगिस एक मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो इस हवाले से संजय दत्त खुद बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त हमारे साथ में मौजूद मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस यह देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो ये जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को 1-2 इफ्तार पार्टियों में नहीं, बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। और इसी के चलते पिछले रमजान में इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए, बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं,
बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर अदाकार आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती है या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम अदाकार में शामिल है जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही है। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है। एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6, भारतीय सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा। शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, संगीत भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की संगीत बेटी है। इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में, तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती है। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से इंसान को बहुत सारी जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूं। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद ग़िज़ा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी-कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आमतौर पर
रमजान के रोजे रखती है, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का मजहब इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गिर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती है। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, ये है कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करें और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं, बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता होगा। यह भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं जो पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि यह सुनील दत्त के बेटे हैं जो हिंदू थे, जबकि इनकी मां नरगिस एक मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो इस हवाले से संजय दत्त खुद बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त हमारे साथ में मौजूद मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस यह देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो ये जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को 1-2 इफ्तार पार्टियों में नहीं, बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे और इसी के चलते पिछले रमजान में
इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए, बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं, बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर अदाकार आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती है या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम अदाकार में शामिल है जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही है। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है। एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6, भारतीय सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा। शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, संगीत भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की संगीत बेटी है। इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में, तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती है। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से इंसान को बहुत सारी जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूं। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद ग़िज़ा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा
और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आमतौर पर रमजान के रोजे रखती है, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का मजहब इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गिर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती है। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, यह है कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करें और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं, बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता होगा। यह भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं जो पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि यह सुनील दत्त के बेटे हैं जो हिंदू थे, जबकि इनकी मां नरगिस एक मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो इस हवाले से संजय दत्त खुद बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त हमारे साथ में मौजूद मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस यह देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो ये जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को 1-2 इफ्तार पार्टियों में नहीं, बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को
अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे और इसी के चलते पिछले रमजान में इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए, बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं, बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर अदाकार आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती है या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम अदाकार में शामिल है जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही है। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है। एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6, भारतीय सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा। शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, संगीत भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की संगीत बेटी है। इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में, तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती है। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से इंसान को बहुत सारी जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है
कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूँ। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद ग़िज़ा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी-कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आमतौर पर रमजान के रोजे रखती है, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का मजहब इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गिर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती है। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, ये है कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करें और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं, बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता होगा। यह भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं जो पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि यह सुनील दत्त के बेटे हैं जो हिंदू थे, जबकि इनकी मां नरगिस एक मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो इस हवाले से संजय दत्त खुद बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त हमारे साथ में मौजूद मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस यह देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो ये जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ
और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को एक दो इफ्तार पार्टियों में नहीं बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे और इसी के चलते पिछले रमजान में इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर अदाकार आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती है या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम अदाकार में शामिल है जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही है। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है। एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6, भारतीय सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा। शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, संगीत भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की संगीत बेटी है। इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में, तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती है। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से
इंसान को बहुत सारी जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूं। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद ग़िज़ा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आमतौर पर रमजान के रोजे रखती है, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का मजहब इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गिर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती है। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, ये है कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करें और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं, बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता होगा। यह भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं जो पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि यह सुनील दत्त के बेटे हैं जो हिंदू थे, जबकि इनकी मां नरगिस एक मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की।
तो इस हवाले से संजय दत्त खुद बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त हमारे साथ में मौजूद मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस यह देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो ये जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को एक दो इफ्तार पार्टियों में नहीं बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे और इसी के चलते पिछले रमजान में इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर अदाकार आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती है या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम अदाकार में शामिल है जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही है। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है। एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6, भारतीय सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा। शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, संगीत,
भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की संगीत बेटी है। इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती है। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से इंसान को बहुत सारी जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूं। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद ग़िज़ा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी-कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आमतौर पर रमजान के रोजे रखती है, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का मजहब इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गिर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती है। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, ये है कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करें और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं, बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी।
तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं